13 मई को सीमा बोलती है कि हम हिंदुस्तान आ गए, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की भनक तक नहीं लगी और सीमा चुपचाप हिंदुस्तान आ जाती है। हमें लगता है एक बड़ी साजिश है, देश के साथ कोई खेल ना हो जाए। अगर इसी सचिन के जगह कोई सुलेमान होता, कोई शाहिद होता, यानी कोई मुसलमान नाम होता, सीमा के तरह ना जाने कितने यहाँ पे जासूसी करने के लिए लोग आए होंगे। ये देश के लिए बड़ी चिंता सवाल है, प्यार और मोहब्बत की सवाल नहीं। और देश के तमाम चैनलों को भी कहना चाहता हूँ कि आप वो लव वाला मामला आज आप बहुत इज्जत के साथ देख रहे हैं कि सम्मान दे रहे हैं, हम भी सम्मान देते हैं, लेकिन फिर लव जिहाद कहाँ से शुरू कर देते हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा ज्योति मौर्य और सीमा हैदर, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल को ओपन कीजिएगा तो सारे चैनल पर एक ही चीज आपको दिखाई देगी, ज्योति मौर्य और सीमा हैदर। जब से सीमा हैदर ने एंट्री मारी है तब से तो मीडिया वालों की मत पूछो, ऐसी मतलब कि उनको एक लॉटरी लग गई है कि पूरे दिन सीमा हैदर सीमा हैदर सीमा हैदर, ये खबर अभी सुर्खियों में बटा। लेकिन दोनों महिलाओं का कसूर एक है। ज्योति मौर्य ने भी अपने पति को छोड़ा, तलाक दिया, उसे पूरी दुनिया उसकी फजीहत कर रही है। सीमा हैदर ने भी अपने पति को छोड़ा और पति को छोड़कर भारत आ गई, इंडिया आ गई। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोशल वर्कर और प्रखर वक्ता लालू प्रसाद यादव जी। लालू यादव जी, वेलकम है एक बार फिर से उजागर मीडिया में। आपको उजागर मीडिया के दर्शक आपको बहुत चाहते हैं। सीमा हैदर, ज्योति मौर्य, सचिन, आलोक मौर्य, इन सारे मुद्दे के ऊपर लालू यादव के क्या विचार हैं? सबसे पहले तो मैं उजागर मीडिया की पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और विशेष तौर पे आपको भी। और ये तो मैं देख रहा हूँ हर रोज़ दिन प्रतिदिन जो सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही है, वो पहले ज्योति, फिर आलोक, फिर मनीष दुबे, इसके बाद फिर सचिन, सीमा। ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्य है कि जिस देश में लाखों नहीं बल्कि कहिए कि करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार बैठा हुआ है, स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, शिक्षा की कोई गुणवत्ता नहीं है हमारे देश के अंदर। जिस मीडिया को इस देश में शिक्षा पे बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य पे बात करनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए कि यहाँ के युवाओं को रोजगार कैसे मिले। और 9 साल तक जो केंद्रीय हुकूमत ने अपनी सत्ता को पूरा किया है, इस 9 साल में सरकार ने देश की जनता के लिए क्या क्या किया है, मीडिया को इस पे बात करनी चाहिए। लेकिन ये हमारी देश की मीडिया जो लोकतंत्र की चौथी स्तंभ कहलाती है, लेकिन आज हमें दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है, बहुत अफसोस की बात है, चिंतनीय सवाल है कि मीडिया केवल इस देश के अंदर सरकार की चाटुकारिता करती है, वो पत्रकारिता नहीं करती है। अपनी स्तर को गिरा करके केवल देश के अंदर उन्मादी बातों को करते हैं या ऐसे बात करके कि देश की सेंटिमेंट को बिगाड़ने का काम करते हैं। और जहाँ तक बात रही ज्योति मौर्य और आलोक का, जहाँ तक बात रही सचिन और सीमा का, तो मैं सचिन और सीमा के प्यार का सम्मान करता हूँ, लेकिन उससे भी बड़ी बात जो देश के लिए चिंतनीय सवाल है कि हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ बहुत बड़ी चूक हुई है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी को और केंद्रीय हुकूमत को इस पे सोचनी चाहिए कि आज नहीं बल्कि वो 13 मई को सीमा बोलती है कि हम हिंदुस्तान आ गए, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की भनक तक नहीं लगी, कोई हनक तक नहीं लगी। आप इससे अंदाजा लगाइए कि हमारे हिंदुस्तान में हो सके चाइना से कितने लोग रोज आते होंगे, पाकिस्तान से कितने लोग रोज आते होंगे, और भी दूसरे कंट्री बांग्लादेश से कितने लोग एंट्री करते होंगे। जब यहाँ के जांच एजेंसियों को, यहाँ की हुकूमत को, यहाँ की शासन प्रशासन को, यहाँ के बॉर्डर सिक्योरिटी को लांग करके कोई पार करके और सेंधमारी करके हिंदुस्तान में आ जाती है, लेकिन सरकार को, जांच एजेंसियों को इसकी कोई भनक तक नहीं है। मैंने अपने सोशल मीडिया पे कल लिखा था, इस बात को लाइव आकर के भी बोला था कि भाई यहाँ के लोगों को पता कब चला, हिंदुस्तान के लोगों को, या तो मीडिया को या फिर यहाँ की सरकार को या प्रशासन को, जब सचिन और सीमा ने खुद इस बात की जानकारी किसी वकील से नागरिकता प्राप्त करने के लिए, आधार कार्ड चेंज करवाने के लिए जब गया वकील के पास, तो ये बात वहाँ से आउट हुई। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। हमें लगता है सीमा के तरह ना जाने कितने यहाँ पे जासूसी करने के लिए लोग आए होंगे। ये देश के लिए बड़ी चिंता सवाल है, प्यार और मोहब्बत की सवाल नहीं, हमारे लिए ये राष्ट्र का सवाल है, ये देश का सवाल है। और दूसरी बात, इस देश की सरकार का, इस देश की हुकूमत का, इस देश की शासन प्रशासन का ये दुमुहिया रवैया जिसको हम कह सकते हैं, ये दोहरी नीति, जो दोहरी चाल है, ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। मैं थोड़ा सचिन और सीमा पे ही बात कर लूं, चूँकि ये मुद्दा पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। हर चैनलों पे जैसे ही लोग सुबह सो के जगता है या रात में सोने जाता है, अगर थोड़ी सी भी अपनी व्हाट्सअप या फेसबुक, इंस्टाग्राम अगर कुछ भी खोलता है तो वही सचिन सीमा, आलोक मौर्य, और ये चलते रहता है। मेरा सवाल ये कहना है कि अगर इसी सचिन के जगह
कोई सुलेमान होता, कोई शाहिद होता, यानी कोई मुसलमान नाम होता, यकीन मानिए आप इस बात को, और सीधा कहता कि हिंदुस्तान के पूरा 30 करोड़ मुसलमानों का कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान के साथ है। वो वहाँ के क्या क्या ना लश्कर और क्या क्या वहाँ पे जो आतंकवादी संगठन है, उनके अलकायदा वगैरह से इनकी ताल्लुकात को जोड़ के बताया जाता। लेकिन ये तो बहुत शर्मसार करने वाली बात है कि एक तरफ अगर सचिन केवल हिंदू नाम है, तो आज देख रहे हैं कि बजरंग दल के लोग हो या आरएसएस के लोग हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, जा करके उनके गले में वो पट्टा डाल करके और जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं, राधे राधे कहलवा रहे हैं, वंदे मातरम कहलवा रहे हैं। इतनी आसानी से अगर कोई राष्ट्रभक्त हो रहा है, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि अगर आप सीमा को नागरिकता दे रहे हैं, तो जितने भी रोहिंग्या मुसलमान को आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में आए हैं, उन तमाम लोगों को पहले नागरिकता देनी चाहिए, क्योंकि वो भारत पहले आए हैं। अगर वो कहता है तो पहले उनको नागरिकता मिलना चाहिए, तब बाद में आप सीमा को नागरिकता दे दीजिएगा। हमें लग रहा है सचिन और सीमा के इस प्यार में कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक बहुत बड़ी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि वो देश की जनता को इसकी सच्चाई पता चले। क्योंकि ठीक लोकसभा का चुनाव 24 में एकदम बिल्कुल करीब है, और देख रहे हैं जिस जोशो खरोश के साथ सीमा का स्वागत करने में भारत के लोग, खास करके वो लोग जो जय श्री राम का नारा देते हैं, वो लोग लगे हुए हैं। जो लोग, आप भी तो जय श्री, आप भी लालू यादव हैं, आप एक हिंदू हैं। मैं एक बात को बताऊं कि जय श्री राम का नारा लगाना, जय श्री राम का मार्केटिंग नहीं करते हम, या तो मेरे जैसे विचारधारा का लोग जय श्री राम का मार्केटिंग नहीं करते हैं। सीमा के स्वागत में भी वहाँ के प्रधान आए, जय श्री राम का नारा लगवाया, उनको और न जाने क्या कुछ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग, खास करके आरएसएस और बजरंग दल के लोगों द्वारा सीमा का स्वागत किया जा रहा है, बिना जांच पड़ताल का स्वागत किया जा रहा है, इस पे जांच होनी चाहिए कि अभी अगर कोई दूसरा लोग अगर होता यहाँ पे, तो सीधा इसका कनेक्शन आतंकवाद से वो जोड़ के बताता। लेकिन ये इनका ये जो रवैया है, इनका ये दोहरी नीति, ये दर्शाती है कि लोकसभा का चुनाव करीब है। मैं तो कहता हूं कि ठीक चुनाव करीब है, हो सके सीमा और सचिन के साथ ही ये वाली चुनाव की नैया को वो पार लगाने की पूरी प्रयास करेंगे। इसलिए देश की जनता को समझना होगा क्रोनोलॉजी को, कि हमको कहाँ लेकर के जा रहा है। और हम देश की जनताओं से अपील करते हैं कि आप केवल नारा मत दीजिए किसी के पीछे, आप अपनी हक हुकूक के साथ बोलना सीखिए, लड़ना सीखिए। अगर मैं किसी के पीछे नारा लगाऊं, नारा लगाने वालों में कोई मंत्री, सांसद, विधायक, आईएएस, आईपीएस का बेटा नहीं होता है। और देश के तमाम चैनलों को भी कहना चाहता हूं कि आप वो लव वाला मामला आज आप बहुत इज्जत के साथ देख रहे हैं कि सम्मान दे रहे हैं, हम भी सम्मान देते हैं, लेकिन फिर लव जिहाद कहां से शुरू कर देते हैं। अगर कोई मुसलमान लड़का अपने देश में ही किसी हिंदू लड़की के साथ प्रेम कर लेता है, अगर वो शादी कर लेता है, तो आप फिर लव जिहाद ठहरा देते हैं, उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ देते हैं, और फिर एक तरफ आप नारा दे करके आप देश को बांटना चाहते हैं। करना क्या चाहते हैं, ये देश को, लोगों को सवाल करनी चाहिए। और जहाँ तक ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की बात की है, तो हमें लगता है ये उनका पारिवारिक मसला है। बिल्कुल। हमें लगता है कि उस पर भी मीडिया जितना चीख चीख करके ज्योति मौर्य और आलोक के बारे में बात कर रहा है, उस बीच में एक मनीष दुबे का नाम आ रहा था। किसी भी मीडिया ने मनीष दुबे से सवाल पूछने का काम नहीं किया, चूँकि वो इस देश का एक जिम्मेदार पद पे हैं, असिस्टेंट कमांडर कोई अच्छे पद पे हैं वो पुलिस में। किसी ने उससे सवाल नहीं किया कि चूंकि उनका व्हाट्सअप चैटिंग भी वायरल हो रहा था। मनीष दुबे से इसलिए सवाल नहीं कर रहा कि वो फॉरवर्ड है, इसलिए बड़े पोस्ट पे है, इसलिए उनसे कोई सवाल नहीं कर रहा है। और उनका पारिवारिक मसला है, बीच में अगर कोई इंटरफेयर करके उनकी लाइफ को अगर बर्बाद कर रहा है, तो चूँकि इनकी शिकायत वहाँ के वो मुख्यमंत्री से भी किया है, वहाँ जो उनके आला अधिकारी है आलोक मौर्य ने, उनसे भी सवाल किया है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पारिवारिक मसले पे कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि भगवान ज्योति मौर्य जैसे पीसीएस अधिकारी को सद्बुद्धि दें, चूँकि वो देश के अंदर एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में है, एक अच्छे सम्मानित पद पे हैं। जिस तहसील में, जिस ज़िले में है, उस ज़िले के अधिकारी होने के नाते लोग उन पे भरोसा और विश्वास करते हैं। अगर वो इस तरह का करते हैं, तो एक अलग मैसेज, एक अलग गलत संदेश लोग जाता है लोगों में। जिस तरह अभी चैनल पे खूब चल रहा था कि लोगों ने दिल्ली मुखर्जी नगर से 136 पत्नियों को वापस बुला लिया, मुझे पत्नियों पे भरोसा नहीं। उसी इलाहाबाद प्रयागराज से लोगों ने भाई एफिडेविट करके पत्नियों को कहा कि मुझे विश्वास नहीं, आप हमें लिखित दें, नहीं तो वरना आप हमारे घरों को चलें। इससे हमारे समाज में एक गंदा मैसेज जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ज्योति मौर्य भी सोच समझ करके इस पर कदम उठाएं, और बाकी जांच का विषय है, जो उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया गया है, तमाम मुद्दों पर शासन प्रशासन जांच कर रही है।
निष्पक्ष तरीके से जांच करके जो दोषी होंगे निश्चित तौर पे उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि हमारे समाज में इस तरह का कोई हरकत, चूँकि हमारा समाज बहुत बिगड़ता जा रहा है। आए दिन जो समाज में हम लड़के लड़कियों का मसला देख रहे हैं। और पुनः एक बार मैं कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से, देश की जनता से अपील करना चाहूँगा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के साथ चूक हुई है। जिस देश में इंटेलिजेंस ब्यूरो है, बॉर्डर सिक्योरिटी है, एनआईए की टीम है, रॉ की टीम है, इतनी बड़ी बड़ी विजिलेंस की टीम रहने के बावजूद भी और सीमा चुपचाप हिंदुस्तान आ जाती है, हमें लगता है एक बड़ी साजिश है, देश के साथ कोई खेल ना हो जाए। इसलिए हमें लगता है कि देश के नागरिकों को सवाल इस पे करनी चाहिए और सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी है इस मुद्दे पे। मेरा ये बिल्कुल, लालू यादव जी अपनी राय रख रहे थे। सीमा हैदर और ज्योति मौर्य ने क्या कुछ किया है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया का भी हाईलाइटेड न्यूज है, उनके चैनलों पर दिन रात यही दिखाया जा रहा है। इस पर लालू यादव जी अपना वक्तव्य दे रहे थे, अपने विचार रख रहे थे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल रईशीरम। जय हिंद।